प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि अब सभी होटल संचालक, ढाबा, रेस्टोरेंट जितने भी जो होटल संचालक हैं वो अपने रेस्टोरेंट और ढाबे के आगे नेम प्लेट लगाना उनको अनिवार्य कर दिया गया है। जिसमें साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि किचन हो या डाइनिंग हॉल हो वहाँ सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं। इसको लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का ये फरमान आया है उसको किस तरीके से देखते हैं? अब सभी होटल संचालक और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार विकास का कोई काम नहीं कर रही, सड़क, सीवर, पानी सब पूरा शहर बदहाल है, चाहे बनारस हो, चाहे पूरा प्रदेश हो। गरीब गरीब होता जा रहा है, बेरोजगार बेरोजगार होता जा रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज सारी व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। सरकार क्योंकि हर मामले से में विफल हो चुकी है और उसके बाद उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा ध्यान भटकाने का लोगों को। तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम की नेम प्लेट लगा लो और ऐसे करो वैसे करो। अब ये बताइए हमें कि हम ये नहीं जान पा रहे कि सरकार रोजगार कब देगी, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। सरकार किसानों को दोगुना आय की दोगुना कैसे दे पाएगी, ये तो सरकार नहीं तय कर पा रही। सरकार ये नहीं तय कर पा रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार रोकेंगे, किस तरह से अब बाकी काम होगा, ये सरकार तय नहीं कर पा रही। तो सरकार क्या तय कर पा रही है कि कहाँ हिंदू मुस्लिम करा सकते हैं, कहाँ आपस में एक दूसरे को लड़ा सकते हैं। तो ये सारे काम सरकार करने का काम कर रही है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। आज एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखेंगे, सबसे ज़्यादा अपराध पूरे देश में कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। आज इस मदरसों को बंद कर दिया जा रहा है। आज आप देखिए शिक्षा मित्रों के हाल क्या है, आज अधिवक्ताओं का हाल, हर आदमी परेशान है सरकार से। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, हर आदमी इस सरकार से परेशान है और उस सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। मूलभूत समस्याओं पे कोई सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान कैसे है, कैसे हम हिंदू मुस्लिम कर लें, कैसे आपस में बांट लें। जो काम अंग्रेज किया करते थे वही काम आज उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार करने का काम कर रही है। पिछले दिनों देखा गया था जिस तरीके से जूस में कोई मलमूत्र मिला के बेच रहा था, तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि आखिर इसको किस तरीके से रोका जाए, कहीं ना कहीं इस पर सख्ती करना ज़रूरी हो गया है। देखिए ऐसा है, जो ऐसा काम करे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आप तालाब में एक मछली गंदी तो पूरा तालाब गंदा आप कैसे कह सकते हो? एक आदमी ने अगर गलत कर दिया तो आप पूरे के पूरे समाज को आप गंदा कैसे कह सकते हो? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के भी लोग हैं और दूसरे समुदाय के भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत गलत काम किए। तो क्या पूरा समुदाय खराब हो गया? तो ऐसा नहीं होता। तो हर जगह दो चार गंदे अच्छे लोग सब जगह होते हैं। तो एक दो गंदे लोगों को देखकर आप सबको गंदा कहना ये उचित नहीं है। और जो गलत करेगा किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसके ऊपर कड़ाई कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी भी हम सरकार से मांग करते हैं। इसमें भी पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया गया है। अब पुलिस वेरिफिकेशन करेगी और कहीं ना कहीं पूरे जो होटल है, ढाबा है, उसकी पूरी तरीके से एक तरीके ये से वेरिफिकेशन करना चाहिए, अच्छी बात है। पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर लें, अच्छी चीज़ है। उसमें कहीं हम भी उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन ऐसे नेम प्लेट लगा लेने से क्या आपको लगता है कि कोई परिवर्तन आने वाला है? जिसको गलत करना हो वो गलत करेगा, नाम चाहे कुछ भी उसका हो। जिसको गलत करना हो गलत करेगा, जिसको अच्छा करना हो अच्छा करेगा। इसलिए हमें और आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमें लगता है कि इस समय जो मुद्दा है, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं, उस पे सरकार क्या कर रही है, किस तरह से आगे आप आने वाले समय महंगाई को कम करेंगे, कैसे मूलभूत समस्याएं सड़क, सीवर, पानी, बिजली, इसको कैसे ठीक करेंगे, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे बात होनी चाहिए। सुल्तानपुर डकैती कांड में 1 लाख इनामी अपराधी अनुज प्रताप सिंह मुठभेड़ में मार गिराया गया, जिसको लेकर के भी लगातार सियासत शुरू हुई है। पिछले दिनों आप लोगों ने भी ये कहा था कि सरकार जो है जाति देखकर जो है कार्रवाई कर रही है। मंगेश यादव की बात कर ले, उसको आधार बनाया गया था। लेकिन अब अनुज प्रताप सिंह मुठभेड़ में मारा गया है। उसके परिवार के तरफ से उसके पिता का बयान आया है कि अब अखिलेश यादव को तसल्ली मिल गई होगी। देखिए जिस तरह से ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साबित कर दिया कि ये इनकाउंटर नहीं हो रही, हत्याएं हो रही हैं। क्योंकि आप पहले किसी समाज के एक व्यक्ति की हत्या करते हैं और जब दबाव बनता है कि नहीं आप गलत किए, इस समाज के साथ आपने गलत किया, ऐसा किया, तो आपने सिर्फ मामले को शांत करने के लिए दूसरे समाज के एक व्यक्ति की हत्या करा दी। तो ये पुलिस इनकाउंटर नहीं करी, पुलिस हत्याएं कर रही हैं। और ये किसके इशारे पे करी हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। जो भी कर रहा है इसके पीछे बड़ी साजिश है। और ये हमें और आपको जाति से, धर्म को धर्म से, संप्रदाय को संप्रदाय से लड़ाई वाले की साजिश सरकार कर रही है। इसके खिलाफ हम लोग हैं। और कहीं आप मुझको आज भी याद है
कि जब भगत सिंह गए थे और उन्होंने बम फेंकने का काम किया था, तो उनके वो चाहते तो काउंटर अंग्रेज भी कर सकते थे, अंग्रेज़ों से भी ख़राब सरकार ही है। और वो जा उनके बाकायदा उनका ऊपर केस चलाया अंग्रेज़ों ने, बाकायदा उनको मौका मिला अपनी बात कहने का, लेकिन यहाँ मौका नहीं मिल रहा है। जिसकी इच्छा हो रही है उसकी हत्या करा दें, जिसके मन में चल रहा है उस पर बुलडोज़र चलवा दे रही सरकार। तो ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, हम भी उस चीज़ को डिट्टो करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर के सवाल सरकार पे उठ रहे थे, उसको कवर अप करने के लिए इस एनकाउंटर को बिल्कुल, अंजाम दिया? बिल्कुल, मैंने वही कहा ना कि वो जो मंगेश यादव वाली हत्या को लेकर सरकार पे कहीं न कहीं प्रश्न लग रहा था। तो सरकार ने चाहा तो दूसरे पक्ष के भी एक इसलिए हत्या करा दी कि ये मामला जो है बराबरी का हो जाए कि नहीं, हमने इनकी भी कराई, उनकी भी कराई, हम एक आँख से देखते हैं। तो आप भी इस बात को सोचिए कि कहीं न कहीं सरकार इसमें खुद मिली हुई है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो एनकाउंटर नहीं, वो हत्या हुई है और उसकी भी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।